Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. तो आज जो है हमारा CDP का क्लास 2 है, ठीक है, जिसमें हम मतलब अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स ही हमारा यूनिट है, जिसमें हम जो समझने वाले हैं आज की वीडियो लेक्चर में डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच का डिफरेंस समझेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को समझेंगे, ठीक है। और देखिए ये जो हमारा, तो सबसे पहले देखें हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट में हमारा जो है फिजिकल और बिहेवियर चेंजेस हैं ये हमारे, ठीक है। डेवलपमेंट में क्या होता है? फिजिकल और बिहेवियरल चेंज आते हैं ऑर्डरली वे में, एक ऑर्डर में चलते हैं ये, ठीक है, एक सीरीज में चलते हैं। डेवलपमेंट में जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, फिजिकल चेंजेस और बिहेवियरल चेंजेस, हमारे जो बिहेवियर में चेंज आते हैं, हमारे कॉग्निशन में जो चेंजेस आते हैं, वो सब एक ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें डेवलपमेंट के, तो ये प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है। प्रोग्रेस होती रहती है उसमें, ऑर्डर वे में चलता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग होता है। हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है हमारा वॉर्म टू टॉम हम इसको कह सकते हैं। डेवलपमेंट भले ही मतलब एज के साथ इसका जो मतलब ये स्लो हो जाता है भले ही, लेकिन चलता रहता है, ठीक है। डेवलपमेंट रेफर्स टू बोथ। अब देखिए जो डेवलपमेंट है हमारा, वो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। उसमें मतलब क्वालिटीज भी हैं और क्वांटिटी भी है एक, ठीक है। नॉट ओनली इन स्ट्रक्चर बट फंक्शंस ऑल्सो। अब ये जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, ठीक है, ये ना सिर्फ हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं, बल्कि हमारे फंक्शंस में भी देखने को मिलते हैं, हमारे बिहेवियर में भी देखने को मिलते हैं, हमारे कॉग्निशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए डेवलपमेंट जो होता है ऑर्डर में चलता है और प्रेडिक्टेबल होता है, हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैचुरेशंस और एक्सपीरियंस हमें इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट के एक स्टेज आने पर हम क्या हो जाते हैं? मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें यहाँ पर एक ये डिफाइन है हरलॉक की। हरलॉक क्या कह रहा है? प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, यानी चेंजेस की एक प्रोग्रेसिव सीरीज दैट एकर इन एन ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल पैटर्न। जो किस में चलती है, कैसे एकर होती है, कैसे देखने को मिलती है हमें? एक ऑर्डरली मतलब ऑर्डर में, प्रेडिक्टेबल पैटर्न में। प्रेडिक्टेबल पैटर्न मतलब ऐसा पैटर्न जिसको हम अभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको देख करके, उसके पैटर्न को देख करके हम मतलब थोड़ा इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब आगे अब क्या डेवलपमेंट उसमें हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे एक छोटा बेबी होता है, वो अगर क्रॉल कर रहा है, अभी फिलहाल वो क्रॉल कर रहा है, तो क्रॉलिंग करने के बाद वो क्या करेगा? वो वॉक करना शुरू करेगा धीरे धीरे, ठीक है। ये नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रोथ की, अब देखें ग्रोथ क्या है? ग्रोथ जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा फिजिकली इंक्रीज होता है, हमारी बॉडी का साइज, यानी हमारी बॉडी के, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारी जो बॉडी है, उसका जो साइज इंक्रीज हो रहा है, फिजिकली जो एक चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है, वो हमारा ग्रोथ कहलाती है, ठीक है। जैसे कि हमारे वेट में इंक्रीज हो रहा है, वेट इंक्रीज हो रहा है, हाइट इंक्रीज हो रही है, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनकी ग्रोथ हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। उसको हम कहते हैं वृद्धि, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। और डेवलपमेंट क्या है? हमारा विकास है। विकास में हमें दोनों ही तरह के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, दोनों ही तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, फिजिकली और बिहेवियरल, ठीक है। व्यवहार में बदलाव हमारे, और हमारे शारीरिक मतलब जो हमारा मतलब वजन, और ये हमारा जो हाइट है, उन सब में। लेकिन ग्रोथ में क्या है? ग्रोथ में हम सिर्फ, वृद्धि में हम सिर्फ क्या देखेंगे? अपने फिजिकली चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें उसमें, ठीक है। चेंजेस मैंने अभी आपको बताया किस किस तरह से, वेट में, हाइट में, और इंटरनल ऑर्गन की ग्रोथ। अब देखिए क्या, जो हमारा ग्रोथ है, वृद्धि जो है, वो क्वांटिटेटिव होती है ओनली,
डेवलपमेंट विकास जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है, लेकिन जो हमारा ग्रोथ है, वृद्धि, वो सिर्फ क्या है, हमारा क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है, क्योंकि उसमें हमें फिजिकल चेंज देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ हमारी बॉडी में चेंज देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ हमारे बिहेवियर में जो चेंज हो रहा है उसको हम ग्रोथ या वृद्धि नहीं कह सकते। ठीक है, ग्रोथ इज ओनली वन एस्पेक्ट, हम कह सकते हैं जो ये हमारा पूरा डेवलपमेंट की जो एक प्रोसेस है, विकास का जो एक पूरी प्रक्रिया चलती है, उसमें ये ग्रोथ जो है सिर्फ एक पहलू है, एक एस्पेक्ट है इस पूरे डेवलपमेंट का। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ स्लोज डाउन आफ्टर एडोलसेंस बट डेवलपमेंट डज नॉट। ठीक है, डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं वार्म टू टर्म होता है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहता है, भले ही एज के साथ इसकी जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है, लेकिन जो हमारा ग्रोथ है, जो वृद्धि है, ये एडोलसेंस तक ही रहता है, एडोलसेंस के बाद ये नहीं होता। ठीक है, एडोलसेंस की स्टेज पर जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर हमारे जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर दैट रिजल्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल सिचुएशन। क्रो एंड क्रो कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है, ठीक है, जो हम जिसको ग्रोथ के साथ देख रहे हैं, जिसमें हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, इसके अलावा ग्रोथ देखने के साथ साथ हमें अपने बिहेवियर में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, और बिहेवियर में चेंजेस किसका रिजल्ट बता रहे हैं, क्रो एंड क्रो, बिहेवियर में जो हमारे व्यवहार में जो बदलाव आ रहे हैं वो हमारे एनवायरमेंटल सिचुएशन का नतीजा है, हम जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, ठीक है, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसका रिजल्ट है वो बिहेवियर में जो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्टेजेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, किस तरह से मतलब स्टेप बाय स्टेप हमारा एक सीरीज में जो डेवलपमेंट है वो चलता है। सबसे पहले देखिए हमारा इन्फेंसी, ठीक है, इन्फेंसी में क्या है हमारा, इसमें जन्म बर्थ से लेकर के, जन्म से लेकर के हमारा 2 इयर्स की एज तक हम इन्फेंसी पीरियड पीरियड को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये जन्म से लेकर के 2 साल तक का जो हमारा एज पीरियड होता है बच्चे का, इसमें जो डेवलपमेंट और ग्रोथ जो होती है बहुत रैपिडली होती है, ठीक है, बहुत तेजी से होती है, बट द एंड द चाइल्ड इज एबल, अब क्या होता है बाय द एंड, जब ये पीरियड जो है इन्फेंसी का पीरियड, जन्म से लेकर के 2 साल तक का पीरियड जब ये एंड होने पर आता है, ठीक है, 2 साल पूरे होने पर आता है, तब तक बच्चा चलने के लिए एबल हो जाता है, भागने के लिए एबल हो जाता है, कम्युनिकेट करना सीख जाता है। ठीक है, 2-4 वर्ड, छोटे छोटे सेंटेंसेस, मतलब जिसमें सिर्फ 2-4 वर्ड ही होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को वो बोलने लग जाता है, अपनी नीड्स को वर्बली कहने लग जाता है, अब खुद से खाना सीख जाता है वो, और अपनी खुद की आइडेंटिटी के ये मैं हूँ। ठीक है, इस तरह से द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ इन्फेंसी आर नोन एज न्यूनेट्स। अब देखें जो इन्फेंसी के बाद, बर्थ के बाद जो पहले 2 वीक होते हैं उन्हें हम न्यूनेट्स कहते हैं। ठीक है, एट द एज 5 द चाइल्ड इज 5 टाइम्स ऑफ हिज वेट देन एट बर्थ। अब देखिए जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा ना, तो उसका वेट कितना होगा, उसके बर्थ के टाइम पर जो वेट था उससे 5 टाइम्स ज्यादा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंसी स्टेज के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड होता है हमारी लाइफ का ये, अभी हमने अभी डिस्कस किया ऊपर के, इसमें क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। एट टू वेट अराउंड 25 पाउंड, 25 पाउंड वेट होता है इस टाइम पर। ठीक है, लेंथ जो होती है वो 33 इंचज होती है, डिपेंडेंसी हो देखने को मिलती है, बच्चा जो है अपने केयर टेकर पर, जो भी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उसकी मम्मा पापा, ठीक है, उन अपने बड़े बहन भाई, उन पर जो है वो डिपेंड होता है इस एज में, इस स्टेज पर। ठीक है, तो डिपेंडेंसी देखने को मिलती है इसमें, डिपेंडेंसी, इसके अलावा इमोशनली अनस्टेबल, बच्चा इमोशनली अनस्टेबल होता है, टेंडेंसी ऑफ रिपीटेशन, मतलब बच्चा ना एक ही बात को रिपीट करते हैं इस टाइम पे, उन्हें उनमें आदत होती है इस एज में, इस स्टेज पर कि वो बात को रिपीट करते हैं। ठीक है, एक ही बात को दोहराते रहते हैं। रिपिडिटी इन लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस बहुत
तेजी से होता है उनका इस टाइम पर। कहते हैं ना बच्चा जो है गीली मिट्टी की तरह है इस टाइम पर, उसको हम जैसा मतलब जिस तरह से हम उसको ढालना चाहें वो ढल सकता है। हम उसको इस स्टेज पर जो सिखा देंगे वो लाइफ टाइम उसके साथ चलेगा। ठीक है। अब वो हमारे हाथ में है कि हम उसको क्या सिखा रहे हैं या बच्चा अपने आसपास क्या सीख रहा है। ठीक है। Instant, instinctive behavior like an infant irritate on being hungers। अब क्या होता है हमें यहाँ पर इंस्टिंक्टिव बिहेवियर देखने को मिलता है। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में क्या देखते हैं, बच्चा जो है जब वो भूखा है तो वो इरिटेट हो जाएगा, उसको इरिटेशन होने लगेगी। इन्फेंसी पीरियड इज अ प्लेट्यू इन डेवलपमेंट। क्या कहा जा रहा है, डेवलपमेंट का प्लेट्यू कहा जा रहा है इन्फेंसी पीरियड को। ठीक है। पीरियड ऑफ फुल हजार्ड्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट। यहाँ पर फिजिकली और साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट देखने को मिलता है इस पीरियड में। ठीक है। अब देखें, अभी जो मैं कह रही थी आपसे, बच्चा क्या है, गीली मिट्टी है, उसको हम जैसा डालेंगे ढल जाएगा। वहीं इसी से रिलेटेड जॉन लॉक क्या कह रहे हैं, जॉन लॉक डिफाइन कर रहे हैं इन्फेंसी स्टेज को कि ये जो स्टेज है ये टेबुला रासा की तरह है। टेबुला रासा इम्पोर्टेंट, यहाँ पर इस वर्ड को याद रखिएगा। टेबुला रासा का क्या मतलब होता है, टेबुला रासा का मतलब होता है ब्लैंक स्लेट या खाली, मतलब खाली जिस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, ऐसी तख्ती, ऐसी स्लेट। ठीक है। जो भी एम्प्टी है बर्थ के टाइम पर, और हमें अब उसको फिल करना है, हमें उसको भरना है। ठीक है। तो ये डिफाइन हो गई। एडलर कहते हैं इन्फेंसी प्रिपेयर द स्टाइल ऑफ लाइफ। इन्फेंसी पीरियड ही क्या करता है, लाइफ का स्टाइल जो है वो प्रिपेयर करता है। ठीक है। हर लोग कहते हैं डेंजरस एज। हर लोग क्या कह रहे हैं, इन्फेंसी को डेंजरस स्टेज कह रहे हैं। ठीक है। क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स देखने को मिलती हैं इस टाइम पीरियड में बच्चों में। ठीक है। चॉम्स्की कह रहे हैं द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज एन इनबॉर्न मेंटल स्ट्रक्चर। इम्पोर्टेंट है ये वाली ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चॉम्स्की। लैंग्वेज की एक्विजिशन, देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, एक होता है लर्निंग सीखना, एक होता है एक्विजिशन एक्वायर करना। ठीक है। खुद खुद ही हम बिना एफेक्ट मतलब बिना एफर्ट डाले हमें कोई चीज़ आ रही है, अपने एनवायरनमेंट में रह करके, अपने आसपास के फैमिली मेम्बर्स के, अपने आसपास के लोगों के साथ रह करके, जो भी चीज़ें हम खुद ब खुद बिना किसी एफर्ट के सीख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। ठीक है। तो लैंग्वेज भी ऐसी ही है, बच्चे की इनबोर्न एबिलिटी, इनबोर्न मेंटल एबिलिटी है, इनबोर्न मेंटल स्ट्रक्चर है। बच्चा जिस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों के साथ रहता है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहता है, वही तो लैंग्वेज वो बोलने लगता है ना, जब उसको बोलना आता है तो। ठीक है। तो चॉम्स्की भी कह रहे हैं कि द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये लैंग्वेज एक्विजिशन की जो डिवाइस है ये इनबॉर्न मेंटल स्ट्रक्चर है, बच्चे के साथ जन्म से ही है, दैट एनेबल चिल्ड्रन टू इंक्लूड ग्रामेटिकल रूल्स। अब क्या करेगा, ये बच्चे को एनेबल करेगा, बच्चा जिसके थ्रू ग्रामेटिकल रूल्स को सीखेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्टेज है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड में क्या है, ये हमारा टाइम पीरियड कब से कब तक है, 2 to 6 years ऑफ एज, 2 से 6 साल का जो एज होती है वो अर्ली चाइल्डहुड होती है। इसको प्री स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा स्किल्स को लर्न करता है, नंबर्स को लर्न करता है, कलर्स, शेप, रीजंस फॉर एवरीडे इवेंट्स, हमारे आसपास जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, उनका रीजंस वगैरह, ये सब कुछ बच्चा इसी स्टेज पर सीखता है। ठीक है। इसलिए इसको प्री स्कूल एज कहा गया है। इसके अलावा एस्टेब्लिश सेल्फ आइडेंटिटी, यहाँ पर इस स्टेज पर बच्चा अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करता है। क्वेश्चनिंग स्किल्स ऑल्सो डेवलप, क्वेश्चन करने की, सवाल पूछने की, हर बात को पूछने की, मतलब जो क्यूरियस बच्चे होते हैं कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये किस तरह से हुआ, तो इस तरह की स्किल उनके अंदर डेवलप हो जाती है। इसके अलावा इसको हम टॉय एज और प्री गैंग एज भी कहते हैं। टॉय एज, प्री गैंग एज। ठीक है।
नेक्स्ट देखें, सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए इस पीरियड को सेंसिटिव पीरियड कहा गया है। क्यूरियोसिटी, टेंडेंसी, क्वेश्चनिंग व्हाई एंड हाउ, ये बच्चे के अंदर आ जाता है। इन द फर्स्ट 5 years द चाइल्ड लर्न्स एज मच एज ही लर्न्स इन द नेक्स्ट 13 years। फर्स्ट 5 years, शुरू के 5 सालों में बच्चा जितना सीखता है ना, आगे के इतना सीख लेता है जितना कि वो आगे के 13 सालों में सीखेगा, 13 years में जितना वो सीखेगा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर इस एज को, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड जो एज है हमारी ये, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड एज को ईगो सेंट्रिक प्ले एज, ठीक है, ये भी कहा जाता है। और ये इन्फेंसी पीरियड का कंक्लूजन भी कहा जाता है। मोस्ट क्रूशियल पीरियड कहा जाता है ये। रैपिड डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। देखें यूनेस्को क्या कह रहा है, दिस इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 8 years। यूनेस्को के अकॉर्डिंग अर्ली चाइल्डहुड जो एज है, स्टेज है, वो बर्थ से लेकर 8 years की है, ठीक है। ये यहाँ पर प्रिटेंड प्ले देखने को मिलता है, बच्चे प्रिटेंड प्ले खेलते हैं, मतलब घर घर और बहुत सारे गेम, डॉक्टर डॉक्टर, टीचर टीचर, इस तरह से। और चैटर बॉक्स एज भी कहा जाता है, ठीक है, चैटर बॉक्स एज। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लेटर चाइल्डहुड, ये जो हमारा पीरियड होता है, ये जो स्टेज होती है, ये 6 to 12 years की एज होती है। इसमें जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी रैपिड नहीं होती जितना कि 6 years तक की एज में रैपिड एज, मतलब रैपिड ग्रोथ होती है, ठीक है। मतलब इतना तेज़ी से डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो नहीं होता है, यहाँ पर ग्रोथ इतनी तेज़ी से नहीं होती, ठीक है, एज इन्फेंसी, जैसे कि इन्फेंसी में देखने को मिलती है। इन्फेंसी पीरियड में जो कि हमारा बर्थ से लेकर 2 years तक ऑफ एज का है, ठीक है। इसके अलावा इस एज को हम गैंग एज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स बनाने लगते हैं अपने सेम सेक्स के, यानी गर्ल्स जो हैं गर्ल्स के साथ फ्रेंड्स बनाती हैं, फ्रेंडशिप करती हैं, और बॉयज़ जो हैं बॉयज़ के साथ, ठीक है। तो इस तरह से गैंग कहा गया है उसको, गैंग एज, ठीक है। और यहाँ पर इस स्टेज पर बच्चे के लिए जो है ना, बेस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स से ज़्यादा उनको अपने फ्रेंड्स जो है ना वो बेस्ट लगने लगते हैं, इम्पोर्टेंट लगने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सोशलाइजेशन, सोशल स्किल्स हमारे अंदर डेवलप होती हैं जिस फैमिली में रह करके, सोसाइटी में, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ हम जो कुछ भी सीखते हैं, तो ठीक है, हमारे अंदर स्किल डेवलप होती हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे सोशलाइजेशन की प्रोसेस कहा जा रहा है, जिसमें हमारे जो फैमिली होती है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे फ्रेंड्स, हमारी सोसाइटी होती है, ये सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कहलाते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर स्यूडो मेच्योरिटी, ये इस स्टेज पर हमें देखने को मिलती है। एज दे प्रिटेंड दे आर मेच्योर, मतलब वो अपने आप को ना ऐसा प्रिटेंड करते हैं, ऐसा दिखाना चाहते हैं इस स्टेज पर अपने आप को बच्चे, कि जैसे वो बहुत मेच्योर हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं। अपने आप को बच्चा कहलाना भी नहीं पसंद करते मोस्टली। इसके अलावा बच्चों के अंदर ना कलेक्शन करने का इंटरेस्ट आ जाता है इस स्टेज पर, नई नई चीज़ें कलेक्ट करना, उनके अंदर ये हॉबी भी कह सकते हैं हम, हॉबी भी डेवलप हो जाती है कि कोई बच्चा है कुछ कलेक्ट कर रहा है, कोई बच्चा कुछ कलेक्ट कर रहा है, इस तरह से, ठीक है। और जो हम अनस्टेबिलिटी देख रहे थे इमोशंस में अभी तक पीछे की स्टेजेस में, इस स्टेज पर आकर के बच्चे के जो इमोशंस हैं उसमें हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, कंट्रोल देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर एक एंडरसन की डिफाइन है, वो क्या कहते हैं, लेट चाइल्डहुड इज़ द गैंग एज। लेट चाइल्डहुड को क्या कह रहे हैं, वो गैंग एज कह रहे हैं। वेयर चिल्ड्रन प्रेफर ग्रुप्स एक्टिवेशन, यहाँ पर बच्चे ग्रुप में एक्टिविटी करते हैं, स्ट्रॉन्ग पेयर बनाते हैं, मतलब ग्रुप बनाते हैं, उनकी जो रिलेशनशिप होती है ग्रुप्स के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। और उनके अंदर एक इंडिपेंडेंसी देखने को मिलती है इस स्टेज पर, ठीक है। सेंटिमेंट्स देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखने को मिलती हैं उनके अंदर, ठीक है। अदर नेम ऑफ लेट चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड के कुछ अदर नेम्स हैं,
जैसे कि पेरेंट्स इस स्टेज को ट्रबलसम एज भी कहते हैं, क्वेरलसम एज भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, एजुकेटर्स जो हैं इस एज को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज एंड क्रिटिकल एज। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट जो हैं इस एज को गैंग एज या फिर क्रिएटिव एज या प्ले एज भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखें यहाँ पर और क्या क्या इस एज के, इस स्टेज के, ये जो हमारी स्टेज है, ठीक है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर स्लो होती है, लेकिन जो हाइट और वेट है वो थोड़ा ना स्टीडी होता है, और यहाँ पर हमें प्यूबर्टी के साइन देखने को मिलते हैं इस स्टेज पर पहुँचते पहुँचते, मतलब इस स्टेज के लास्ट तक। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉग्निटिव। कॉग्निटिव अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मोर लॉजिकल एंड रेशनल अप्रोच आ जाती है। बच्चा जो है ना लॉजिकली चीज़ों को समझना सीख जाता है धीरे ना भी, कोई भी चीज़ है उसके बीच का जो रिलेशनशिप है, उसके कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है उसको भी उसको समझने में आसानी होती है, वो उसको समझने लगता है, और जो अटेंशन स्पैन होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा सोशली अगर हम बात करें सोशल डेवलपमेंट की, तो जो हमारे आसपास डाइवर्सिटी है, देखिए हमारे आसपास एनिमल्स में, प्लांट्स में, मतलब हमारे आसपास हर तरह से हम कितने तरह से डाइवर्सिटी देखते हैं, तो बच्चा जो है इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं, फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलती है इस स्टेज के एंड तक। हमें सोशल कंपैरिजन देखने को मिलता है, बच्चा अपने आप को कंपेयर करने लगता है अपने फ्रेंड्स वगैरह से, कि मैं इनके जैसा अच्छा नहीं हूँ या मेरे अंदर ये कमी है, इस तरह से ये। ठीक है, इसके अलावा मोरल वैल्यूज़ भी उसकी डेवलप होती हैं, मोरल डेवलपमेंट भी बच्चे का यहाँ पर होने लगता है। बच्चा एम्पैथी, सिंपैथी, ये सब जो एथिकल प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, अच्छे बुरे की समझ बच्चे में आने लगती है। ठीक है, हज़ार्ड्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम्स, इश्यूज देखने को मिलते हैं, फियर रहता है बच्चे में फेलियर का। ठीक है, इसके अलावा लो सेल्फ स्टीम, इस स्टेज पर बच्चे की जो सेल्फ स्टीम है वो ज़्यादा लो होती है। नेगेटिव फीडबैक उसको अगर अपने एडल्ट से या अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो उसको अपने आप में एक सेल्फ डाउट होने लगता है उस चीज़ को लेकर के, अगर उसे नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है अपनी किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड। इमोशनली इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, अगर सोशलाइजेशन में उसको बुलिंग बुलिंग वगैरह जो है ये देखने को मिलता है, तो उसके जो इमोशन है वो इनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर प्रोफेसर स्मिथ क्या कहते हैं, प्रोफेसर 1 साल की जो एज होती है उसमें बच्चा जो है 3 वर्ड्स स्पीक कर सकता है, और 2 साल की एज तक पहुँचते पहुँचते 272 वर्ड्स बच्चा जो है सीख जाता है, बोलने लगता है, और 5 इयर्स की एज तक पहुँचते पहुँचे पहुँचते बच्चा जो है 2072 वर्ड्स सीख जाता है और बोलने लगता है। ठीक है, तो ये प्रोफेसर स्मिथ का लैंग्वेज को लेकर के एक डिफाइन है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें एडोलसेंस। एडोलसेंस की जो स्टेज होती है यहाँ पर 10 to 19 ईयर्स की है अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, और वैसे इसको 12 to 18 ईयर्स कहा जाता है एडोलसेंस की एज को। यहाँ पर जो है हमें प्यूबर्टी के जो पीरियड है वो उसकी बिगनिंग देखने को मिलती है, 10-12 ईयर से ही वो स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज होती है जो 11 से 14 ईयर्स की एज में स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हमें मतलब फिज़िकल ग्रोथ जो है ना वो बहुत एकदम सडन उसमें चेंज आ जाता है हमारी फिज़िकल ग्रोथ में, और हाइट वेट जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगती है ये। ठीक है, यहाँ पर रैपिड इंक्रीज इन वेट एंड हाइट, इसके अलावा इमरजेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ देखने को मिलते हैं। पेयर ग्रुप्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर पेयर ग्रुप्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लॉयल्टी की फीलिंग आ जाती है, उनको अपने ग्रुप को लेकर के प्राइड फील करने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, थिंकिंग डेवलप्स फर्दर एंड बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, उनकी जो थिंकिंग है वो और ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो जाती है और कॉम्प्लेक्स हो जाती है वो। तो सर्च फॉर आइडेंटिटी यहाँ देखने को मिलती है। एडोलसेंस स्टेजेस में देखिए इसको फर्दर 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है, अर्ली 11 to 14 ईयर्स, मिडिल 15 to 17, और लेट हमारा 18 to 21 ईयर्स। इसके बाद है एटिमोलॉजी ओरिजिन। एडोलसेंस जो है ना
ये लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू ग्रो अप, ठीक है, और टू मैच्योर, यानी हम मतलब मेच्योरिटी इस स्टेज पर देखने को मिलती है, इस स्टेज के एंड तक पहुँचते पहुँचते मेच्योरिटी आ जाती है। तो इसका मीनिंग भी क्या है एडोलसेंस का यहाँ पर, टू मैच्योर। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो ग्रोथ स्पर्ट यहाँ देखने को मिलता है, हाइट वेट ज़्यादा मतलब गेन होता है तेज़ी से, और गर्ल्स में जो ये हाइट और वेट गेन होता है वो 2 इयर्स अर्ली होता है बॉयज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, गर्ल्स में 2 साल पहले होता है, बट लास्ट लॉन्गर फॉर बॉयज़, लेकिन बॉयज़ में काफ़ी लंबे समय तक ये चीज़ चलती है, ठीक है। हैंड्स एंड फीट बिकम एडल्ट साइज बिफोर लेग्स एंड आर्म्स, हैंड्स और फीट जो है ना एडल्ट की तरह उनका साइज हो जाता है लेग्स और आर्म्स से पहले। लेग्स और आर्म्स का जो साइज़ है वो बाद में इंक्रीज़ होता है, पहले हैंड्स और फीट का एडल्ट साइज़ हो जाता है। और जो फेशियल फीचर्स हैं वो चेंज होने लगते हैं, मसल्स और बॉडी का जो फैट है वो चेंज होने लगता है, रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है उसमें भी रैपिड चेंजेस इस स्टेज पर होते हैं, ठीक है। तो आज के हमने वीडियो लेक्चर में जाना डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में क्या डिफरेंस है, यानी कि विकास और वृद्धि के बीच में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा जो हमारा डेवलपमेंट है उसके स्टेजेस को हमने, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।